नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर एवरीवन? फाइन। नाउ स्टूडेंट, हम लोग स्टैंडर्ड 6 में आ गए हैं। राइट। नाउ स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट कर लिया है। राइट। चैप्टर नंबर 1 मैंने पीपीटी थ्रू एक्सप्लेन किया था, सारे शब्दार्थ उसके देखे थे और काव्य भी हमने किया था। आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्या करेंगे? प्रश्नों के उत्तर। तो स्टूडेंट, ये हमें पता है कि लास्ट टाइम जैसे कि हमने खूब मेहनत की थी, इस बार भी हम लोगों को बहुत मेहनत करके सब कुछ रीड ठीक से करना है। तो सेशन नंबर 1 में मैंने एक्सप्लेन किया था लेसन, तो तभी मैंने कहा था कि ये काव्य पंक्ति है, उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में भी उसको करेंगे। यानी कि हमें पता है कि क्वेश्चन आंसर जब हम करते हैं तो उसकी जो काव्य पंक्ति होती है वो पंक्ति के रूप में होती है, बट जब हम लोग क्वेश्चन आंसर लिखते हैं तो वो एक गद्य के रूप में लिखते हैं। इसीलिए हमें क्वेश्चन आंसर को लिखने के लिए, समझने के लिए हमें काव्य को समझना बहुत जरूरी है। राइट। तो यहाँ पर इस काव्य को हम लोग एक बार रिपीट करते हैं, उसका रिवीजन करते हैं और फिर हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले हम लोग उसके शब्दार्थ एक बार देख लेते हैं। हमारे शब्दार्थ है दयानिधे, यानी कि ईश्वर। राइट। पर सेवा मैं सिर्फ एक बार अभी रीड कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको डीप में समझ लिया है। अभी इसलिए करवा रही हूँ ताकि क्वेश्चन आंसर लिखने में हमें प्रॉब्लम ना हो। दयानिधे यानी कि ईश्वर, पर सेवा यानी कि दूसरों की भलाई, दीन यानी कि असहाय। तब भी मैंने बात की थी आप लोगों को कि अगर हमें यहाँ पर कैसे दीन दिया है, इस तरह, यानी कि इसका मतलब होता है गरीब। अगर हमें इस तरफ दीन दिया है तो उसका मतलब होगा डे। क्या होगा? डे। एक मात्रा से सिर्फ चेंज होने से, सिर्फ एक मात्रा चेंज होने से पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। ये दिन का मतलब होता है गरीब, असहाय। राइट। तो याद रखना है, खास ध्यान रखना है, दिन यहाँ पर दीर्घ मात्रा वाला दिन है, उसका मतलब है कि असहाय। निबल यानी कि कमजोर, निर्बल कहते ना, निबल यानी कि कमजोर। विकल, विकल यानी कि परेशान। संताप, संताप यानी कि कष्ट। छल, छल यानी कि धोखा करना, छल कपट कहते हैं ना हम लोग। घमंड, दम्भ यानी कि घमंड, दम्भ करना, घमंड करना। राइट। जैसे कि खरगोश और कछुए की कहानी ले लो, तो उसमें खरगोश को क्या था? अपनी चाल पर, अपनी दौड़ पर दम्भ था, घमंड था। द्वेष, द्वेष यानी कि ईर्ष्या करना। कोई हमसे कोई अच्छा काम करता है तो हमारे मन में कहीं ना कहीं ईर्ष्या उत्पन्न होती है, तो वो हमें ऐसा नहीं होने देना, हम भी अच्छा काम कर सकते हैं। पाखंड, पाखंड यानी कि दिखावा। निस्दिन यानी कि रात दिन, निशा यानी कि रात। ओके, तभी मैंने बात की थी। शुचि यानी कि पवित्रता, शुचि यानी कि पवित्रता। और मर्यादा यानी कि सम्मान। तो ये थे हमारे शब्दार्थ। नाउ स्टूडेंट, अब हम हमारा ये चैप्टर है उसको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम, पर सेवा पर उपकार में हम, जग जीवन सफल बन जाए, जग जीवन सफल बना जाए। देखो, पर सेवा, पर डेज सेवा, पर सेवा यानी कि ये पर सेवा की बात नहीं, पर सेवा बीच में डेज दिया है, तो यानी कि पर सेवा, दूसरों की सेवा। पर उपकार, दूसरों के ऊपर उपकार। ऐसे मार्ग पर हम लोग चले। यहाँ पर कवि हमें क्या कर रहे हैं? कवि हमारे कौन है? याद रखते जाना है, मुरारी लाल जी। कवि ईश्वर से कर्तव्य के मार्ग पर डटे रहने की शक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं।
ताकि वे परोपकार की भावना द्वारा यानी कि दूसरों के ऊपर उपकार करने की भावना द्वारा इस संसार में अपना जीवन सफल बना सके। हमारा जीवन कब सफल बनेगा? जब हम दूसरों की सेवा करेंगे, दूसरों के ऊपर उपकार करेंगे, राइट, तभी हमारा जीवन सफल बनेगा। यानी कि पहला पैराग्राफ था वो क्या कह रहा है कि कवि ईश्वर से कर्तव्य के मार्ग पर डटे रहे। हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा फर्ज क्या है? अभी हम स्टूडेंट हैं तो हमारा फर्ज है कि हम अच्छी तरीके से पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने। माँ बाप है हमारे तो हमारा कर्तव्य ये भी है कि हम हमारे माता पिता की सेवा करें, हम हमारे माता पिता का सब कुछ कहना माने। ये सारे हमारे कर्तव्य है। तो इन सारे कर्तव्य पर हम लोग डटे रहे और हम लोग भगवान से यह भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन में परोपकार की भावना जगे और हम लोग हमारे जीवन को सफल बना सके। नाउ सेकंड वाला पैराग्राफ, हम दिन दुखी निबलो विकलों के सेवक बन संताप करें। जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। नहीं, यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि कवि असहाय, कमजोर, परेशान तथा दीन दुखियों के सहायक बनकर उनके कष्टों को दूर करना चाहते हैं। राइट, कवि की ये भावना है, हमें हमारे जीवन में भी लानी है कि हम लोग जो दीन दुखिया लोग हैं, जिसके अंदर कष्ट है, किसी को कष्ट है, असहाय है, राइट, असहाय यानी कि गरीब है, हम सब उनकी सेवा करें। हम सब उनको, जैसे कि यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि सहायक बने, हम उसके क्या बने? सहायक बने और उनके संताप हर ले, यानी कि उनके जो दुख है उसको हम लोग दूर कर ले। छल कपट ओके, जो अपनी मंजिल से भटक चुके हैं उन्हें सही मार्ग पर लाना तथा स्वयं भी सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे। जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए, यानी कि जो लोग भूले भटके हैं, यानी कि अपने कर्तव्य से, अपने काम से जो लोग भटक चुके हैं, उन सबके साथ हम लोग क्या करेंगे? उनको सही मार्ग दिखाएंगे, सही रास्ता दिखाएंगे और हम लोग भी सही मार्ग चुनेंगे। राइट, तो जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए, यानी कि जो भी अपनी मंजिलों से भूले हैं, भटक चुके हैं, उन्हें सही मार्ग पर चलाएंगे और स्वयं भी सही मार्ग पर ही चलेंगे। हम कभी गलत को साथ नहीं देंगे। थर्ड वाला पैराग्राफ, छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस्दिन दूर रहे। जीवन को शुद्ध सरल बना सूती प्रेम सुधारस बरसाए। यहाँ पर कभी क्या कह रहे कि छल कपट घमंड दिखावा अन्याय आदि सभी बुराइयों से हम दूर रहने की प्रार्थना करते हैं। भगवान से क्या करते हैं कि हम लोग छल कपट, हमारे मन में भी कभी छल कपट की भावना ना आए, हम पाखंड, कभी घमंड ये ना हम बने, कभी झूठ और अन्याय का साथ ना दे। ये भगवान से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। जीवन दुर्गुणों से दूर, सरल, शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? शुद्ध, दुर्गुणों से दूर, यानी कि हमारे में कभी भी बुराइयां ना आए और हम लोग क्या बने? शुद्ध और सरल पवित्र हमारा मन हो। किसी के लिए हमारे मन में कभी द्वेष या तो कपट घमंड कुछ भी हमारे मन में ना आए। हमेशा दूसरों के हित के बारे में सोचे और सभी पर प्रेम और पवित्रता का रस हम बरसाए। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कवि कि हम लोग जीवन को शुद्ध और सरल बना सूखी प्रेम सुधा रस बरसाए, यानी कि हम लोग जीवन को सफल बनाएंगे और सभी पर हम लोग प्रेम के रस की
न्योछावर करेंगे। राइट, सभी के साथ पवित्रता से, शुद्धता से, सरलता से, किसी के लिए भी हम लोग मन में द्वेष या कुछ भी रखेंगे नहीं, और हम लोग सब पर प्रेम रस, पवित्र रस बरसाते रहेंगे। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, निज आन बान मर्यादा का, निज आन बान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। यहाँ पर क्या कहते हैं कि जिस देश में, जाति में हमने जन्म लिया है, जिस देश में हमने जन्म लिया है, हम हमारे भारत देश में जन्म लिया है, तो हम हमारे भारत देश के लिए, हमने जिस जाति में जन्म लिया है, उस जाति के लिए, उस समाज के लिए, जिसकी मिट्टी में खेल कूद कर बड़े हुए हैं, निस्वार्थ भाव से उस पर अपना सब कुछ न्योछावर कर खुद को भी कुर्बान कर सकते हैं। हम हमारे देश के लिए, हम हमारे समाज के लिए, जिस मिट्टी में हम लोग खेले कूदे हैं, उस समाज के लिए हम लोग कभी भी बलिदान हो सकते हैं। राइट, तो ये था हमारा काव्य कि हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन शुद्ध सरल हो, हम जीवन की सफलता प्राप्त करें, हमारे मन में घमंड न आए, जो भूले भटके हैं उनको सही राह दिखाए और खुद भी सही और सच्ची राह चुने। राइट, और हमारे जिस देश में, जिस जाति में हमने जन्म लिया है, उन सबको हम लोग क्या करेंगे, उनके लिए कभी भी हम कुर्बान होने के लिए, बलिदान होने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। राइट, तो ये था हमारा काव्य जो मुरारीलाल जी ने लिखा है और भगवान को प्रार्थना की है। नाउ स्टूडेंट, आज अभी हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर हम लोग जानते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। राइट, सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होता है, यस, बोलने की बारी वाले प्रश्न। हम लोग लास्ट टाइम भी देखते थे कि हमारे क्वेश्चन किस प्रकार से, सबसे पहले होते हैं बोलने की बारी वाले क्वेश्चन। राइट, बोलने की बारी, यानी कि हम लोग ये भी जानते हैं कि बोलने की बारी वाले क्वेश्चन होते हैं, वो हम लोग लिखते भी है CW में। राइट, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। सबसे नंबर पहले पेज नंबर 1 पर बोलने की बारी वाले क्वेश्चन में फर्स्ट, कवि किस पद पर डटा रहना चाहता है? कवि किस पद पर डटा रहना चाहता है? पहले प्रश्न को समझना है, फिर उसका आंसर करना है कि कवि कर्तव्य निष्ठा के मार्ग पर डटे रहना चाहते हैं। कवि कर्तव्य निष्ठा के मार्ग पर डटे रहना चाहिए। मैं हमारा कर्तव्य जो हम निष्ठा के रूप में पूर्ण करेंगे। राइट, हम हमारे सारे कर्तव्य संपूर्ण करेंगे, ऐसे भाव पर वो डटे रहना चाहते हैं। कवि कर्तव्य निष्ठा के मार्ग पर डटे रहना चाहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हम कमजोर और परेशान लोगों को कष्ट किस प्रकार दूर कर सकते हैं? हम कमजोर और परेशान लोगों का कष्ट किस प्रकार दूर कर सकते हैं? तो उसका आंसर ये है कि हम कमजोर और परेशान लोगों का कष्ट उनको क्या करके, उनके सहायक बनकर दूर कर सकते हैं। हम उनके सहायक बन जाएंगे तो उनके कष्ट अपने आप दूर हो जाएंगे। सिर्फ घर की बात सिंपल देखो कि हमें कोई भी परेशानी है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी परेशानी है तो हम लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और हेल्प करने से क्या होता है, सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं, है ना। अकेले हम लोग कोई भी काम करेंगे तो उसमें मुसीबतें आ सकती है, परेशानियां हो सकती है, बट अगर हम लोगों की कोई हेल्प करेंगे या तो हम किसी की हेल्प करेंगे तो वो काम आसानी से हो जाता है। राइट, तो इसीलिए हम कमजोर और परेशान लोगों का कष्ट उनका सहायक बनकर दूर कर सकते हैं। हम उनके सहायक बनेंगे, हम उनके कोई भी काम है उसमें पूरे इन्वॉल्व हो जाएंगे, उनके पूरे साथी बन जाएंगे तो वो कष्ट आसानी से दूर हो सकता है। जैसे कि अभी हम लोग कोरोना चल रहा है तो हम लोग देखते हैं कि कई घरों में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आ गई है कि बहुत सारी किसी की हेल्प की जरूरत हो सकती है, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। राइट, तो उनको कितनी शांति मिलती है,
तो हम भी उनके कष्ट इस प्रकार दूर कर सकते कि हम कहते हैं कि चलो आप कोई बात नहीं, आपके घर में सबको कोरोना है तो हम हमारे घर से खाना भेजते हैं, उनको कुछ दवाई या कुछ चीजें चाहिए तो वो हम भेजते हैं, तो हम क्या बने उसके सहायक बने। क्या बने? सहायक। तो इस तरीके से सहायक बन के हम कमजोर और निवल और विकल सारे लोगों के कष्ट दूर कर सकते हैं। राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हम अपने तरीके से आंसर लिख सकते हैं बट सही मीनिंग और सही अर्थ होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, देश पर बलिदान होने का क्या अर्थ है? देश पर बलिदान होने का अर्थ क्या है? तो देश पर बलिदान होने का अर्थ है कि अपना सब कुछ देश पर अर्पण करना, अपना सब कुछ देश पर अर्पण करना, अर्थात देश के हित के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना। क्या करना है? देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए हमेशा हम लोग तैयार रहेंगे। देश पर बलिदान होने का अर्थ है कि अपना सब कुछ देश पर अर्पण करना, हमारा जो कुछ भी हो सब कुछ हमारे देश के लिए ही है, अर्थात देश के हित में, यानी कि देश की अच्छी बात के लिए, हित के लिए अपने प्राणों को भी हम लोग बलिदान दे सकते हैं। राइट। तो ये थे हमारे बोलने की बारी वाले 3 क्वेश्चन। नाउ लिखने की बारी वाले क्वेश्चन। राइट। लिखने की बारी, तो उसमें भी हम लोग लास्ट टाइम हमने पता है कि हमने थोड़े बड़े आंसर थे तो पॉइंट्स कर दिए थे। अगर आपको कोई भी आंसर दीदी ने पॉइंट्स करके नहीं दिए तो भी अगर आप चाहे तो अपने आप पॉइंट्स करके उसको सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि हम प्रभु से शक्ति क्यों मांगते हैं? हम प्रभु से शक्ति क्यों मांगते हैं? कर्तव्य मार्ग पर डटे रहने हेतु तथा दूसरों की भलाई के लिए हम प्रभु से शक्ति मांगते हैं। प्रभु से शक्ति क्यों मांगते हैं? हम अपने आप भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग कर्तव्य के मार्ग पर चलना है। और कहते हैं ना कि सच्चे मार्ग पर चलना कैसा होता है? कठिन होता है। किसी की सहाय करना ऐसे सिंपल से नहीं हो जाता। हम लोगों को क्या करना होता है? हम लोगों को एक दूसरों की हेल्प करने के लिए हमें भी शक्ति चाहिए कि नहीं, तो ही हम दूसरों की सहाय कर सकेंगे। अगर हमें ही शक्ति नहीं होगी तो हमारा मन ही कुछ कमजोर होगा कि हम लोग दूसरों की सहायता नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें दूसरों की सहायता करने के लिए हमें क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। कर्तव्य के मार्ग पर चलने के लिए हम लोग जानते कि कठिन होता है, तो भी हमें इसके लिए भगवान से क्या मांग रहे हैं? शक्ति। कर्तव्य मार्ग पर डटे रहने हेतु तथा दूसरों की भलाई के लिए हम प्रभु से शक्ति मांग रहे हैं। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हमें किन दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए? हमें किन दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए? दुर्गुण यानी कि बुरे गुण। तो बुरे गुण कौन कौन से थे इस काव्य में? छल, कपट, दम, पाखंड, वो सब कुछ। राइट। तो हमें छल, कपट, द्वेष, धोखा, घड़ी, झूठ, फरेब और घमंड जैसे दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। कभी भी हमें घमंड ना आए, हम किसी भी लोग की ईर्ष्या ना करें, पखंड ना करें, छल कपट ना करें। राइट। हम छल, कपट, द्वेष, धोखा, घड़ी, झूठ, फरेब और घमंड जैसे दुर्गुणों से दूर रहे। राइट। हम इन सारे दुर्गुणों से दूर रहना चाहते हैं। हम ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कभी भी भगवान ऐसे दुर्गुण हमारे मन में ना आए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, स्वदेश का क्या महत्व है? स्वदेश यानी कि क्या? सबसे पहले तो ये शब्द आप लोगों को समझना है। स्वदेश यानी कि अपना देश, परदेश यानी कि दूसरा देश। स्वदेश यानी कि अपना देश। कहते हैं ना कि स्वदेशी चीजें अपनाइए, कहते हैं ना स्वदेशी चीजें अपनाइए। तो स्वदेश यानी कि अपना देश। स्वदेश का क्या महत्व है? तो जिस देश में हम जन्मे हैं, पले बढ़े हैं, वही हमारी जन्मभूमि, कर्मभूमि है। राइट। जिस देश में हमने जन्म लिया है वो हमारी जन्मभूमि है। यहाँ पर हम लोग कार्य कर रहे हैं तो ये हमारी कर्मभूमि है, और उसे ही हम अपना देश मानकर उससे प्रेम का गहरा संबंध जोड़ लेते हैं। देखो एक बात मैं बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा जन्म कहीं अलग देश में होता है, फिर हमारी कर्म भूमि कोई और बनती है।
हमारे देश की बात नहीं करते, हमारे गांव की बात करते हैं कि हमारा जन्म कहीं गांव में हुआ है, बट हम लोग हमारी कर्म भूमि किसी और को बनाते हैं। तो हम जहां पर भी हमारी जन्मभूमि है या तो कर्म भूमि है, राइट, मोस्ट ऑफ सबकी जन्मभूमि और कर्म भूमि एक ही होती है। ज्यादातर देश की बात करें तो, गांव की बात नहीं है, देश की बात करें तो हमारा भारत देश है, उसमें से कई थोड़े ही ऐसे लोग हैं जो अपनी कर्म भूमि दूसरे देश में बताते हैं, बट हम लोग यहाँ पर अपने देश में जन्म लिया है और यहीं पर ही अलग अलग शहरों में हमारी कर्म भूमि बताते हैं। तो जिस देश में हमारी जन्मभूमि कर्म भूमि है और उसे ही हम अपना देश मानकर उससे प्रेम का गहरा संबंध जोड़ लेते हैं, राइट। हम उस देश से हमारी जो जन्मभूमि कर्म भूमि उससे हम लोग गहरा संबंध जुड़ जाता है, प्रेम का संबंध। आप हमारे पूरे देश हमारे गांव की बात याद करें तो हमारा उसके साथ एक अलग कोलैबोरेशन होता है, उसका एक अलग गाढ़ संबंध होता है, राइट। स्वदेश मतलब अपना देश, जिसका मानव जीवन में बहुत महत्व है, राइट। जैसे कि मैंने कहा स्वदेशी चीजें अपनाने की बात बहुत बार होती है, तो हमारा देश है, हमारे देश के बारे में कोई कुछ भी बोल जाए तो हम लोग चलाते नहीं है। हमारे देश की बात हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति की पहचान उसके देश से ही होती है। जैसे कि भारत देश की बात करें तो भारत देश में से ही, भारत देश में ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे उदाहरण दिए कि हम हमारा संपूर्ण जीवन एकदम खुशी से बिता सकते कि नहीं, हमारा भारत देश है, हमारे भारत देश में ये है, हमारे भारत देश में वो है, राइट। कहीं भी दूर जाके आओ, बट हम लोग जब भारत में पग रखेंगे तो फिर हमें ऐसा लगेगा कि नहीं, हमारा देश यानी हमारा देश, राइट। ये हमारे स्वदेश की बात है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कवि किस बात पर अभिमान करना चाहते हैं? कवि किस बात पर अभिमान करना चाहते हैं? तो कवि मातृभूमि के मान सम्मान के लिए निस्वार्थ भाव से अपना सब कुछ न्यौछावर करने पर अभिमान करना चाहते हैं। कवि क्या करना चाहते हैं कि अपनी मातृभूमि पर निस्वार्थ भावना से, निस्वार्थ यानी कि हमें मुझे कुछ करना है मातृभूमि के लिए, तो मुझे मेरे मन में ऐसा स्वार्थ भाव नहीं होना चाहिए कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, ऐसे स्वार्थ भावना नहीं, निस्वार्थ भावना से सब कुछ न्यौछावर कर हम अपने देश पर, मातृभूमि पर बलिदान हो सकते हैं, ऐसी अभिमान यहाँ पर करना चाहते हैं कवि। कवि किस बात पर अभिमान करना चाहते हैं? तो कवि मातृभूमि के मान सम्मान के लिए निस्वार्थ भाव से अपना सब कुछ न्यौछावर करने पर अभिमान करना चाहते हैं कि मैं अभिमान करती हूँ कि मैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, राइट। इस तरह मुझे अभिमान है अपने देश पर, अपनी मातृभूमि पर। ओके, तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। थोड़े हार्ड थे इसलिए मैंने अलग से सेशन लिया है। नाउ स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट सेशन से हमारी पाठमाला कंप्लीट करेंगे, राइट। पाठमाला का पोर्शन है वो हम कंप्लीट करेंगे और फिर अभ्यास पुस्तिका भी साथ में करनी होती है। तो प्लीज ध्यान से आप लोगों को क्या करना है, ये दोनों प्रकार के क्वेश्चन आंसर जब हम लिखना स्टार्ट करेंगे CW बुक में, तो खास में डेट लिखनी है। ओके, याद रखना सभी। नाउ स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और हम लोग हमारी पाठमाला है उसको कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।